भाइयों बहनों, लॉर्ड्स के मैदान में आज एक और जबरदस्त सुबह देखने मिली है, जहां केएल राहुल ने इंजर्ड लेकिन डिटरमाइंड ऋषभ पंत के साथ बॉलर की बैंड बजा दी। सुबह के 30 मिनट में राहुल और पंत के बीच एक काम किया, पेशेंट और हर अच्छी बॉल को इज्जत दी और पहला स्टेशन निकाला। तो छक्का या चौका फिर लगाए। जोफ्रा आर्चर की जैसा थोड़ा लाइन भटकना शुरू किया। पंत ने फाइन लेग की तरफ फ्लिक करते हुए सिग्नल दिया और मैं रेडी हूँ। फिर क्या था, इससे एग्रेसिव और क्लास के कॉम्बो दिखा। राहुल ने टाइमिंग और मैजिक दिखाया। पंत के इंजरी के बावजूद अपनी पावर हिटिंग का जलवा। एक वक्त ऐसा है कि 31 डिलीवरी तब तक बैट लगी थी, लेकिन केएल राहुल की पेशेंस के बाद गियर शिफ्ट हुआ। फिर कार्ड्स आए और बॉलिंग के केएल राहुल को उनकी बैंड बजा दी। पहले लेग साइड को फ्लिक करते हुए, फिर ऑफ साइड को पैट कमिंस को शॉट मारा, एकदम फेसबुक मैजिक। इस बीच 200 के बीच आंकड़ा पार हो चुका था ड्रिंक ब्रेक के बाद, लेकिन राहुल और पंत की लाइन मैच नहीं हुई थी। राहुल और पंत की हाफ सेंचुरी हो गई थी, लेकिन पंत का स्टाइल अभी भी चेंज नहीं था। बेन स्टोक्स की शॉर्ट बॉल पे उठा के सीधा लॉन्ग लेग के ऊपर एक छक्का लगाया और इसी मैच के साथ पंत ने रिसर्च का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा सिक्सर मारने वाले विकेट कीपर अभी ऋषभ पंत है। फिलोसॉफी सिंपल थी, इंजरी हो या स्ट्रोक, स्टार बॉल पंत कहे मैं डरता नहीं। और जब शोएब बशीर आए स्पिन डालने, तो पंत ने उनका वेलकम एक सीधा 6 के साथ किया और वो क्या स्वैग था। लेकिन जैसे ही लंच ब्रेक का वक्त नजदीक आया, 98 पर थे, एक रिस्की सिंगल के वजह से पंत ऑफसाइड की तरफ डिफेंड करने गए और आउट हो गए। केएल राहुल ने बोला चल लेते हैं सिंगल, और स्टोक की कवर से डायरेक्ट हिट मारा और केएल राहुल को रन आउट कर दिया। बस 2 रन से सेंचुरी चूक गई थी। पंत की 71 रन की फाइटिंग नॉक हमें याद रखी जाएंगी। एक अनफॉर्चुनेट रन आउट था। तो दोस्तों, डे 3 की पहला सेशन फुल ड्रामा था, तो क्लास थी और हार्ट ब्रेक। केएल राहुल का कामनेस, ये पंत का फेयरलेस अंदाज, दोनों ने लॉर्ड्स में जिता दिया था। लॉर्ड्स के मैदान पर एक बार फिर से राहुल का राज। भाई साहब, केएल राहुल ने सीधा उनका लॉर्ड्स के खास कनेक्शन जताया, जैसे शाहरुख खान का लंदन से है। तो कुछ ऐसा हुआ कि सैटरडे के दिन तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन केएल राहुल ने ठोक दिया 10 सेंचुरी। क्या बात है, एक उनका सेकंड लॉर्ड्स में आइकॉनिक ग्राउंड पर सेंचुरी। ऐसा लगता है कि लॉर्ड्स के लिए ही वो बने हैं, मतलब एक बार नहीं 2 बार। इसे कहते हैं, वो सिर्फ दूसरे इंडियन बैटर है दिलीप वेंगसरकर के बाद जो यहाँ सेंचुरी मारे हैं। फन फैक्ट ये है कि लॉर्ड्स के हॉनर बोर्ड के नाम पे लिखवा चुके हैं 10 इंडियन प्लेयर, उनके में से एक राहुल है, पर रिकॉर्ड तो वांजरेकर भैया के पास ही है। 3 सेंचुरी एट लॉर्ड्स, वो भी लगातार 3 मैचों में। राहुल भाई ने अपनी इनिंग में शुरू में 53 रन से और शांत स्वभाव से बैटिंग कर रहे थे। दूसरी तरफ से ऋषभ पंत फुल जोश में थे। जोफ्रा आर्चर फर्स्ट ओवर में ही धोना शुरू कर दिए। फिर राहुल बॉक्स के पीछे कट मारा और कर्स अगेन, तो लगातार छक्का चौका टाइप बाउंड्री मारे। सब कुछ मस्त चल रहा था, लेकिन जैसे ही लंच का टाइम आया और ड्रामा भी लंच तक आया, राहुल ने 98 पर पंत को लेके ये सोची और बूम रन आउट हो गए। पंत गया 74 और राहुल को थोड़ा इमोशनल और डिटरमाइंड किया। पोस्ट रन के एक शार्प सिंगल के जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट और एक राहुल को पूरा सेंचुरी नंबर 10 पे। लॉर्ड्स में दूसरा 100 और इंग्लैंड में ओवरऑल चौका। अब वो बन गए हैं ओनली 4th विजिट ओपनर 2 टर्न लॉर्ड्स में, लेजेंड्स मूव और बॉस। लेकिन जैसा सेंचुरी पूरी की थी, अगले ओवर में शोएब बशीर ने उन्हें ब्रेक कर दिया और एक हिट से चलते हैरी ब्रूक की कैच ले लिया। राहुल की कहानी खत्म हुई 100 पे। नो बोनस रन, नो रन टुडे। 2021 में भी उन्होंने 229 रन बनाए थे जब प्लेयर ऑफ द मैच थे, और इस बार दिखाया कि लॉर्ड्स के उनका घर कम से कम दिल से तो है। अब केएल राहुल के पास टेस्ट 102 है। इंडिया के सबसे सक्सेसफुल ओपनर इंग्लैंड का भी टाइटल उनके पास है। और बताओ, केएल राहुल की नॉक ये लेजेंडरी थी या सिर्फ एक स्टैट है? कमेंट में लिखो किंग राहुल, और आपको भी उनके फ़ैन है कि हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब टू माई फॉर क्रिकेट मैडनेस, बने रहे हमारे साथ। और अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ है, देखना दिलचस्प होगा कि आगे जाके इंग्लैंड क्या करती है। क्या इंडिया ये चेस कंप्लीट कर पाएगा और लॉर्ड्स के मैदान में हम जीत के 2-1 से हार सीरीज़ आगे जाएंगे, या इंग्लैंड ये 2-1 से आगे जाएंगे? देखना दिलचस्प होता है।